नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद वर्मा। आप देख रहे हैं दस्तक होम। और दोस्तों, देश सेवा का जज्बा हर किसी के मन में रहता है और यूं कहें तो आज किसान और जवान दोनों ही देश के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जवान से बातचीत करने वाले हैं जो बहुत ही कम उम्र में देश की सेवा के लिए गए हैं। तो हमारे साथ में है भारतीय सेना के जवान राजीव जी वैष्णव। इनसे बात करेंगे और ये जब से इनकी पोस्टिंग हुई है तब से आज पहली बार इनके घर पे आए हुए हैं। घर वालों में खुशी का काफ़ी माहौल है, तो इनसे बात करेंगे। राजीव जी, पहले तो दस्तक होम पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी पोस्टिंग हुई उस समय आपको सूचना कैसे मिली? सूचना पहले मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो जब से मेरे को थोड़ी सी बेचैनी हुई, क्योंकि सबको रहती है इस चीज़ की बेचैनी। जिस दिन रिजल्ट आना होता है तो नॉर्मल सी बात है, जिसने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसको बेचैनी रहती है। तो मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया था कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो मैं बस स्टैंड में, भैया दुकान है दोस्त की, विष्णु भैया की, तो उनकी दुकान में जाके बैठ गया था। वहीं था दिन भर। तो पहले तो 12 बजे का टाइम था, भाई 12 बजे रिजल्ट आना है। फिर एक बार कैंसिल हो गया, आज नहीं आ रहा, चलो कल आएगा। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन अचानक मेरे पास लगभग 3:30 के आसपास मेरा फ़ोन आया कि आज ही आ रहा है, 4 बजे रिजल्ट आ रहा है। तो फिर से वही बेचैनी। तो 4 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मैंने तेरी लिस्ट भेज दी है, अपनी लिस्ट आ गई है। तीनों का नाम है, 3 दोस्त थे हम, तो तीनों का नाम आते। मैंने अखिलेश भैया थे वहीं पे थे, विष्णु भैया थे, मोनू भैया सब थे। उनको दिखाते बस स्टैंड पे था तो खुशी का माहौल हो गया। बहुत अच्छा माहौल हो गया। भैया ने मिठाई मंगवाई, बस बहुत सारे। उधर सरपंच साहब थे, रमेश जी भाई साहब, तो सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा माला वाला पहना कर बहुत अच्छा माहौल हुआ, खुशी का माहौल। फिर धीरे धीरे जैसे घर पे ही पता चला, घर पे भी अच्छा माहौल, खुशी का माहौल हुआ। और गांव में धीरे धीरे पता चला तो सभी बहुत खुश हुए, अब सभी ने बधाई दी। तो मैं जब आपके मन में देश सेवा का जज्बा कैसे जगा कि मुझे तो केवल आर्मी में ही जाना है, और कैसे क्या तैयारी रही आपकी? देखो, जैसे कोई बंदा होता है तो वो जैसे 12वीं तक तो सब करते हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं रहती है। 12वीं बाद पास करने के बाद ही अगर इतना सोचता है कि अब क्या करना है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है क्या करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ देश सेवा के लिए करूँगा, जैसे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी। तो इसके लिए मेरे पापा ने मेरे को अलग बताया था, लेकिन मैंने वही सोचा, तो मैंने डिफेंस ज्वाइन की। वहीं से मैंने तीनों की तैयारी की, एयरफोर्स नेवी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने फ़ाइट भी किया था, लेकिन इंटरव्यू में मेरे को निकाल दिया था। और साथ साथ मैं आर्मी की दौड़ भी कर रहा था, तैयारी कर रहा था। तो दोनों की साथ में तैयारी चल रही थी। एयरफोर्स की एग्ज़ाम की कर रहा था, इधर आर्मी की फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा था, दौड़ की। तो एक बार मैं भर्ती में रहा भी था, बिल्कुल अच्छे पे रह गया था लास्ट में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगली बार फिर वापस तैयारी की, अच्छी तैयारी थी तो पास हो गया। पास हुआ तो मेडिकल फिट हो गया, तो फिर पेपर की तैयारी की मैंने, पास हो गया। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपकी कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूँगा, और कितनी उम्र में आपकी पोस्टिंग हुई? मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 2000। तो लगभग मेरी 20 साल के आसपास हो गई है। 20 साल में ही इन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब में सफलता प्राप्त की और भारतीय सेना में गए हैं। तो जब आपको सूचना मिली, घर पे खुशी का माहौल रहा, तो जो ज्वाइनिंग की तारीख आपको मिली वो क्या थी, और जब आप गए वहाँ पे तो कैसा क्या माहौल था वहाँ पर? ज्वाइनिंग की तो क्या है, पहले मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया। फिर फाइनल डेट बता दी थी 17 मार्च 2020। मेरा रिजल्ट आया था फरवरी में, आया था 6 फरवरी को। उसके बाद मेरे को 2-3 बार जयपुर बुलाया था BRO में इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट चेक के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दिए, मैंने बनवाए। फिर फाइनल डेट मेरे को बताई थी 18 मार्च को। तो मैं यहीं गाँव से तो 17 मार्च को निकल गया था। मेरे को 18 मार्च को सुबह 7 बजे BRO में रिपोर्ट करना था जयपुर, तो मैं चला गया इधर से। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उसी टाइम जब मैं जा रहा था तो 2-3 दिन पहले से एक कोरोना का प्रकोप फिर चल गया। तो उस टाइम से जैसे क्या हुआ, बंदों को वापस भेज रहे थे BRO से, पोस्टिंग मतलब ज्वाइनिंग नहीं भेज रहे थे। और जिस दिन मैं गया था उस दिन लास्ट था, मेरे लास्ट भेज दिया। हमारे में से भी हम 35 बंदे थे, जिनमें 10 को वापस घर भेज दिया था। हम 25 बंदों को वहाँ भेजा था सेंटर में। और जो हमारा भेजा था ना, हमारा लास्ट भेज भेजा था, उसके बाद अगले दिन से डिस्पैच बंद कर दिया था। और जयपुर सेंटर के असम ने तक बोला था, सूबेदार मेजर ने, कि ये आपका लक्की बैच है जो आज अभी जा रहा है, उसके बाद अब कल से डिस्पैच बंद हो गया है, फिर पता नहीं कब खुलेगा। और जो हमारे साथ वाले होंगे वो लगभग 3 महीने बाद फिर आए थे। तो आप आज 1 साल बाद में आप लगभग घर पहुँचे हैं। तो घर पहुँचने की जो आपकी ट्रेनिंग हुई उसके दौरान
वहाँ का क्या माहौल रहा, कैसे आपने कौन कौन से आपको टास्क मिले, कैसी क्या रही वहाँ पे? ट्रेनिंग तो क्या है, ट्रेनिंग तो हार्ड होती है पर ठीक थी। हमारे तो क्या सबसे पहले जाते तो कोरोना का प्रकोप था। हमने 3 महीने तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी, 3 महीने हम ऐसे ही रहते उधर। फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में गए तो कोरोना का ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग चली। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी, अच्छा सेंटर था। बेसिक ट्रेनिंग थी पहले, 19 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो तो आप कहीं चले जाओ, जो मतलब आरटी होती है, इन्फेंट्री होती है, जो है सभी सेंटरों में बेसिक ट्रेनिंग सेम होती है एकदम 19 वीक की। उसके बाद 4 वीक की छुट्टी मिलती है 1 महीने की, वो हमें नहीं मिली। बेसिक के बाद जो छुट्टी मिलती है वो हमें नहीं मिली कोरोना के कारण। तो हमारी सीधी एडवांस ट्रेनिंग होती है फिर वही 19 वीक की, तो सीधा मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। एडवांस ट्रेनिंग में हर जगह अलग अलग होता है। हमारे आरटी में होता है, मैं आरटी में हूँ, तो आरटी में हमारा ट्रेड वाइज होता है। जो ट्रेड मिलते हैं 4 प्रकार के ट्रेड होते हैं। एक होता है टीए, एक ऑपरेटर, डीएमटी यानी ड्राइवर, और एक होता है गनर। तो 4 ट्रेड होते हैं। तो मेरा ट्रेड है टीए, टेक्निकल असिस्टेंट, जो गन को फायर करवाने के लिए डाटा देते हैं। ये गन यानी तोप। आरटी में हमारे कलर बोलते हैं, कलर का मतलब गन ही होता है। हमारा कलर, गन ही हमारा कलर है, और गन को फायर करवाने के लिए ज़रूरी डाटा होते हैं वो टीए निकाल के देता है। फिर वो डाटा ऑपरेटर अपने टेलीफोन द्वारा कमांड पोस्ट में पास करते हैं। वहाँ का जो टीए होता है वो उसको सुन के फिर डाटा निकालता है उसका, वो गनर को पास करता है। वो गनर गन पे लगा के फिर गन फायर करती है। जब आपका जो प्रशिक्षण हुआ आर्मी का, तो वो कौन से स्थान पर, कौन सी जगह हुआ? मेरा प्रशिक्षण नासिक हुआ था, आर्टिलरी सेंटर नासिक। तो जब से आप यहाँ से गए हो तब से वहाँ नासिक में ही थे या हाँ, मैं जब से गया बाहर गए थे, हम 2 बार गए थे। एक बार बेसिक में जो 18 वीक हो जाते हैं, 19 वीक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक 19वां वीक होता है जो हमारा जंगल कैंप होता है, रिक्रूट कैंप जिसे बोला जाता है। वो सेंटर से बाहर होता है, जहाँ जंगल में जाके उधर कैंप लगा के, जो तंबू लगा के उसमें रहते हैं। उधर ही हमने सेल्फ कुकिंग भी किया था, सारी चीज़ें हमें सिखाई गई थी उधर। नाइट मार्च वो सब वगैरह सिखाया गया था। और जो एडवांस ट्रेनिंग होती है वो भी 19 वीक की होती है। उसके बाद 2 वीक की हमारी CICT होती है, जिसमें ये जो सिखाया जाता है एडवांस ट्रेनिंग उसमें होती है। और उस CICT के 2 वीक के लास्ट में जो शनिवार होता है उस दिन फायरिंग होती है। गन की जो तोप होती है वो फोर्स, मीडियम गन, लाइट गन, इन सब की अलग अलग गन की, रॉकेट गन, सबकी फायरिंग होती है। तो हम फायरिंग करवाई थी हमने। राजीव जी, आप यूँ कहें तो लांबार सिंह के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में आप देश की सेवा के लिए गए हैं। और तो लांबार सिंह के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले लांबार सिंह के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि लांबार सिंह में एक जज्बा जो है वो है नहीं इस चीज़ का। क्योंकि जब मैं देखता हूँ अपने आसपास में तो छोटे छोटे गाँव, गणेशपुरा हुआ, मोरला हुआ, इनमें कम से कम कितने फौजी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे इतना बड़ा गांव है लांबार सिंह, आसपास के गांव में इतना बड़ा गांव नहीं है, तो यहाँ एक भी नहीं है। तो मैं पहला हूँ, इसलिए जब मैं गया था अच्छा सम्मान भी हुआ और मेरे को अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन वो मैं चीज़ चाहता हूँ, युवाओं को बताना चाहता हूँ कि इस जज्बे को बरकरार रखें और आगे तैयारी करें। दस्तक होम के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा युवाओं को और दस्तक होम को कि अगर कोई बंदा ऐसी तैयारी करता है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए आगे के लिए। ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। भाई अच्छी अगर वो कर रहा है तो उसे और ज़्यादा प्रेरित करो, भाई हाँ इस चीज़ की तैयारी कर, बढ़िया और आगे बढ़े। हमारे साथ में राजीव जी के पिताजी और बड़े पिताजी हैं। तो आपको जब सूचना मिली कि आपके बेटे का जब सिलेक्शन हुआ है आर्मी में, तब आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत खुशी हुई साहब, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। तो जब आपका बेटा आर्मी के अंदर गया तो कैसा आपको महसूस हुआ कि आपका लड़का देश सेवा के लिए गया है? तो उस समय आपको कैसा फक्र का अनुभव हो रहा है, गर्व का अनुभव हो रहा है? बढ़िया गुड फील हुई, और मैं चाहता भी यही था भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इस तरह की ज्वाइन करे। तो आपकी इच्छा थी कि आपका बेटा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ही जाए? नहीं, इसकी इच्छा थी, मैं इसको बीटेक करवाना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया। 12वीं पढ़ने के बाद में कि मैं तो डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी करूँगा, और इसने कर दिखाया। फिर आपने क्या किया जब इन्होंने एयरफोर्स, नेवी के लिए कहा? इच्छा इसकी भाई, जैसा तू चाहे वैसा कर। नहीं, कोई सैनिक स्कूल में कहीं एडमिशन करवाएगा? डिफेंस वो थी डिफेंस कॉलेज कुचामन में। हाँ बताइए। गुरुकुल अकेडमी कुचामन थी, वहाँ पे इसका एडमिशन करवाया और वहीं पे इसने तैयारी की। और 3 साल उसको वो गए थे, इसने फर्स्ट तो एयरफोर्स की 1 नंबर से ये रह गया था।
वहाँ पर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, फिर इसके दिमाग में बैठ गया भाई आर्मी का भी एग्ज़ाम दे लें। फर्स्ट बार आर्मी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट बार भी उसका चयन। आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि आपके परिवार से कोई देश की देश सेवा के लिए अगर मान लो परिवार से कोई ज़्यादा तो बहुत बड़ी फीलिंग होती है, अच्छी बात है। दोस्तों ये थे हमारे साथ में राजीव जी, जो 1 साल बाद में आर्मी का प्रशिक्षण लेकर अपने घर पहुँचे हैं। घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। सभी दोस्तों ने इनको जो है यूँ कहीं तो गाजे बाजे के साथ ही यहाँ लेकर के आए हैं, फूल मालाओं से राज रखे हैं। दोस्तों हम आपको ऐसे ही और वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।